Good morning. Today we shall discuss some problems for JEE Advanced paper. बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. They are just concepts, and in JEE means questions are framed on the application of concepts, and in JEE Advanced, two or more concepts are mixed, and question is framed that more than one concept is applicable on that. So don't be afraid of this. Just keep on doing this. You shall achieve the goal. देखिए, consider a quadratic function f of x is equal to ax square plus bx plus c. ABC real number है, a is not equal to 0, satisfying the following conditions. Number 1, f x minus 4 is equal to f2 minus x. For r x belongs to real number and f of x is greater than x for all real x. एक कंडीशन ये दी है. दूसरा है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्केयर. एक्स किसके बीच हो, यहां पर 0 और 2 के बीच. थर्ड है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 0. देखिए, हम इन दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. दो कंडीशंस में जो बातें दी हैं इसके ये अप्लाई करके देखते हैं. फर्स्ट, हमें ये पता है, वी नो दैट if f a minus x is equal to f of a plus x, this implies fx is symmetric about x is equal to a line. इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक. अब डायरेक्ट नहीं दिया, हमें दिया हुआ है एफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स. एक्स की जगह अगर हम एक्स की जगह एक्स प्लस 3 रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर एक्स माइनस 1 एंड प्लस इज इक्वल टू एफ माइनस 1 माइनस एक्स तो ये क्या हो गया यहां पर, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1 एंड माइनस एक्स. इससे कंपेयर करेंगे. सो एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट x is equal to minus 1. x is equal to minus 1 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो. तो यहां से सेकंड कंडीशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास एंड मिनिमम वैल्यू 0 है. मिनिमम वैल्यू कितनी होती है y की, -d/4 एंड वो 0 है. तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज -1, दिस इज +1. इस लाइन के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है. एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है, 0 है. मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है मींस पैराबोला है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक ग्राफ देता है और यहां पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मींस पैराबोला अपवर्ड खुलेगा एंड मिनिमम वैल्यू 0 इज, दिस इज द पैराबोला, a ग्रेटर देन 0. तो यहां पर दो कोइंसिडेंट रूट्स हो जाएंगी एंड एफ एक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. फंक्शन x इज इक्वल टू -1 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मिनिमम वैल्यू 0 है, पैराबोला अपवर्ड खुल रहा है. तो a की कंडीशन बचती है आपके पास, एफ एक्स कितना होगा, a इंटू एक्स माइनस फर्स्ट रूट और इंटू एक्स माइनस सेकंड रूट. दोनों रूट्स कॉन्साइड कर रही हैं. इट मींस क्या आ गया फंक्शन आपके पास a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. सेकंड कंडीशन इसने दी है. सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि एफ एक्स
इज ग्रेटर देन x है फॉर ऑल रियल x, तो f1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। एंड यहां पर क्या कह रहा है, 0 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से f1 क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 रखेंगे इसमें, 1 + 1 2/2, दिस इज 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी दिस इज यस लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन। सो आपके पास अल्टीमेटली एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पर क्या आएगा, f of x इज इक्वल टू 1, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी आती है, दिस इज fx इज इक्वल टू 1, fx 1 है आपके पास, तो यहां से क्या आ जाएगा, f of x इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 है, 1 रखेंगे, f1 इज इक्वल टू क्या, जिसका स्केल, दिस इज इक्वल टू a इंटू 4, f1 ये क्या आ जाएगा आपके पास, a क्या आ जाएगा, a, f1 की वैल्यू 1 है, दिस इज 1/4। तो अल्टीमेटली f of x आपके पास क्या आ गया, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्केल एंड a की वैल्यू अपॉन 4, दिस इज द फंक्शन। पूछ क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, a के लीडिंग को a की वैल्यू पूछ रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल a एंड a इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1/4। सेकंड पूछ रहा है f डैश x की वैल्यू बताइए, क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2 into x प्लस 1/4, दिस इज 2, f डैश 1 निकाल लो यहां से, f डैश 1 x की जगह 1 रख देंगे, दिस इज 1 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1, f डैश 1 आपके पास कितना आया, 1 आया। इस क्वेश्चन में दिया है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x आई थिंक दिस इज -1 for all x belongs to real number, let f is such that minus infinity to a closed interval changes to b to infinity where a is the largest number for which fx is bijective। fx means 1 भी होना चाहिए and on 2 भी होना चाहिए। f of x दे रखा है आपके पास, f of x is equal to this is x square minus 2x plus 1 sorry minus 1, this is equal to x minus 1 का होल स्केयर minus 2। अब ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस मींस हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन ऑन टू है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन टू होते हैं एंड पॉलिनोमियल सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस सर्टेन इंटरवल में भी ये कंटिन्यूअस होगा, मींस ऑन टू होगा। एंड f डैश x निकालेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 1 होने के लिए या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मींस या तो x माइनस 1 लेस देन 0 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। अब यहां पर कह रहा है कि फंक्शन इज सच दैट माइनस इंफिनिटी टू 1, तो यहां पर जो एंड आपकी वैल्यू है इंक्रीजिंग, जस्ट इंक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम सिर्फ लेस देन लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1, इसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, मींस 1 1 है, हालांकि ये इसमें इंक्रीजिंग है, दोनों इंटरवल को अगर मिलाएंगे उसमें न फंक्शन 1 1 नहीं है, या तो ये इंटरवल कंसीडर कीजिए या ये इंटरवल कंसीडर कीजिए, इन दोनों इंटरवल में सेपरेटली फंक्शन 1 1 होगा। तो यहां पर माइनस इंफिनिटी से a गया है, तो इसका मतलब f माइनस इंफिनिटी टू 1 बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फंक्शन पॉलिनोमियल एंड डिक्रीजिंग है, इट मींस 1।
एंड ये किस में चेंज होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y किसके इक्वल, किस पर एग्जिस्ट करेगी, जब इसकी डोमेन के एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मींस x इज इक्वल टू 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज -2 से इंफिनिटी। अब यहां पर आपके पास इससे कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू -2, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी थी a प्लस b की, दिस इज 1 - 2 इज इक्वल टू -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट है इसका, ये कहता है लेट f इज सच दैट r चेंजेस टू r एंड gx इज इक्वल टू, gx आपके पास है f of x plus 3x, gx is equal to f of x plus 3x minus 1, वैल्यू रख दो f of x की, क्या दे रखा था, x के minus 2x and minus 1 minus 1, this is x के, sorry, this is 3x, minus 2x minus 1 plus 3x minus 1, this is x square plus x minus 2, एंड इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए हम, दिस इज x माइनस प्लस 1/2 एंड माइनस दिस इज आई थिंक 9/4, दिस इज gx एंड g मॉडुलस x की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ द g x मॉडुलस, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिख देंगे, दिस इज x मॉडुलस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। अब यहां पर ये फैक्टर देखना है कि इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, लिस्ट वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, एंड 0 कहां पर हो सकती है, जब x इज इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और 0 रहेगी, तो लिस्ट वैल्यू इस फैक्टर की कितनी हो सकती है, 0, तो g मिनिमम क्या आ जाएगा आपके पास, g मिनिमम इज इक्वल टू, ये 0 रखेंगे 1/4 और माइनस 9/4, दिस इज इक्वल टू -2 इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ g मॉडुलस x, दिस इज -2, दोनों पोर्शन हो गए हैं। अब ये कह रहा है थर्ड पार्ट है इसका, इसमें कहता है कि f इज सच दैट a टू इंफिनिटी जा रहा है, चेंजेस टू b टू इंफिनिटी, फाइंड द f इनवर्स x। अब देखिए हमने देखा था कि फंक्शन हर रियल नंबर के लिए क्या आपका ऑन टू है, एंड x लेस देन इक्वल टू के लिए डिक्रीजिंग है, x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां भी 1 1 है और यहां भी 1 1, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये इंटरवल कौन सा ले रहा है, ये a से इंफिनिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, f इज सच दैट 1 टू इंफिनिटी चेंजेस टू b, क्या था अपना, b था लिस्ट वैल्यूज की, कहां जाएगा, -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी, तो ये इस वैल्यू में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ऑन टू ऑलरेडी है, इट मींस बाइजेक्टिव है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब f इनवर्स सच दैट -2 से इंफिनिटी, दिस चेंजेस टू कहां जाएगा आपका, 1 टू इंफिनिटी जाएगा, मींस f इनवर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, 1 से इंफिनिटी तक होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 1 1 ऑन टू है, तो सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन में फंक्शन दिया हुआ आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y पुट किया, यहां से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस y इज इक्वल टू 0, x यहां पर रियल होगा, x रियल होगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दिस इज 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस क्या कर देंगे, दिस इज 4 माइनस, आई थिंक दिस इज -1, दिस इज -1 है, तो ये माइनस ले लो, यहां पर
1 प्लस वाई क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस वाई 4 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचेगा, दिस इज x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई, लेकिन x आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई एंड ऑन टू फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है एंड x इज इक्वल टू कितना होता है f इनवर्स y, तो यहां से क्या आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई और f इनवर्स x लिखेंगे, वेरिएबल को चेंज कर दो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x, दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट केस देखिए, फोर्थ और कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज f is such that रियल वैल्यू से रियल वैल्यू में जा रहा है फंक्शन, then value of k for which f(x) modulus is equal to k has 4 distinct roots. f(x) modulus is equal to k has 4 distinct roots. f(x) k की कौन सी वो वैल्यू होगी जिसके लिए ये 4 distinct रूट रखेगा। देखिए f of x दे रखा है आपको, क्या है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2। ये एक पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है मींस क्या है, वर्टेक्स कहां होगा इसका, वर्टेक्स के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 1, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स है, x इज इक्वल टू 1 है तो y माइनस 2 है, x इज इक्वल टू 1 तो y माइनस 2, दिस इज वर्टेक्स हो गया 1 और माइनस 2 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1 पे लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, पैराबोला इस तरह से आएगा क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, ऐसा पैराबोला है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है, f(x) मॉडुलस इज इक्वल टू k होना चाहिए जिसके 4 रूट हो, तो k की वो वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है। अब देखिए f(x) का ग्राफ ये है, f(x) मॉडुलस का ग्राफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उस ग्राफ को छोड़ दो एंड बाकी जो ग्राफ बचा उसका y एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, मींस आपके पास ये ग्राफ आ जाए, इस ग्राफ की मिरर इमेज, ये कौन सी लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 2 लाइन, ये कौन सी लाइन है, यहां पर x0 है, x0 y माइनस 1, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 1, तो k की वैल्यू 4 रूट रखेगा, x एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, वो इसको 4 जगह काटेगा, कब काट सकता है, जब f(x) इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू -1 से लेकर के -2 से लेकर के -1 तक, तो k की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है यहां पर, -2 से -1। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, f of x is equal to x raised to power 2x plus 3 defined on R to R is not injective. Injective means 1 1. This is 1 1. So देखिए f of x क्या दे रखा है आपके पास, x raised to power 4 plus 2x plus 3 and f dash x निकालेंगे, this is equal to 4x cube and plus 2। ये R to R में न तो ये ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं इसको हमेशा, न इसको लेस देन 0 कह सकते हैं, ये फंक्शन R to R के लिए
न तो कंप्लीट इंटरवल में इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है. इट मीन्स समटाइम्स इट इज इंक्रीजिंग एंड एट द अदरवाइज इट इज डिक्रीजिंग. सो ये क्या नहीं हो सकता आपका, दिस इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट वन, दिस इज नॉट वन. एंड तो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट इंजेक्टिव. एवरी फंक्शन ऑफ इवन डिग्री डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज ऑलवेज नॉट इंजेक्टिव. बिल्कुल करेक्ट बात है, हमेशा इंजेक्टिव नहीं होता है. बाकी आपके इंटरवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें अगर आप डैश एक्स आपका पॉजिटिव या नेगेटिव ही आ रहा है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है. तो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है एंड राइट ऑफ एक्सप्लेनेशन है. सो ए आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कंसिडर अ फंक्शन f of x is equal to log of this is x upon 4e plus e raised to power 3 upon क्या आ जाएगा, this is x, this is x. अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि इसकी रेंज जो है, रेंज आपके पास क्या है, f of x is r पॉजिटिव है. एंड सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज टू रियल नंबर्स a एंड b हैं, देन a plus b is greater than equal to a plus b by 2 is greater than equal to square root of b. बिल्कुल करेक्ट है. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है आपका, ज्योमेट्रिक मीन. यही बात यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर है x by 4e plus e cube upon x upon 2 is greater than equal to square root of x upon 4e and e square upon x. x से x कैंसिल हो गया, दिस इज e क्यूब, एक पावर खत्म हो जाएगी, x upon दिस इज 4e plus e cube upon x is greater than equal to 1. So इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी है, 1. लिस्ट वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, दिस इज दिस इज e. 2 इधर जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, e बचेगा. दिस इज लिस्ट वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, e. एंड इसकी लिस्ट वैल्यू हो सकती है तो y लिस्ट कितना हो सकता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y क्या हो सकता है लिस्ट आपका, दिस इज इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू log e. log e 1 होता है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1, दिस इज 0. तो रेंज इसकी क्या आएगी आपकी, 0 से लेकर के 0 से इंफिनिटी तक आएगी. मीन्स नॉट ओनली आर पॉजिटिव, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा. तो स्टेटमेंट आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड सेकंड है वो सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equal to gx is given. This is the graph of y is equal to gx. It's shown the number of solution of the equation gx modulus minus 1 total का modulus is equal to 1 by 2. इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, कितने होंगे. देखिए sin x इज इक्वल टू cos x, अगर सॉल्यूशन निकालेंगे y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रा करिए एंड y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रा करेंगे. जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. सिमिलरली आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं. अगर gx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो gx मॉडुलस क्या, gx टोटल का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, gx के इक्वल. एंड यहां से क्या आ जाएगा, मॉडुलस gx माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 1 by 2. gx माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 by 2. gx इज इक्वल टू या तो माइनस 1 इज इक्वल टू या तो 1 by 2 है या gx माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 by 2. सो यहां से आ गया gx इज इक्वल टू दिस इज 1 ऐड हो जाएगा, दिस इज 3 by 2.
3/2। सो इस इक्वेशन का आपके पास क्या हो, gx इज इक्वल टू 3/2 मीन्स एक तो y इज इक्वल टू gx, ये ग्राफ आपको दे रखा है, एक y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, y इज इक्वल टू 3/2, ये आपका 1 है, y इज इक्वल टू 3/2 ऐसे लेंगे, कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगह काटेंगे। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3/2 लिया आपने, कर्व को एक जगह काटेंगे। इट मीन्स क्या आ गया आपके पास, gx इज इक्वल टू 3/2 है, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, यहां पर वन सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा है आपके पास gx इज इक्वल टू, यहां से लेंगे gx इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो gx को 1/2 लाइन, y इज इक्वल टू 1/2 लाइन, एक तो कर्व ये है y इज इक्वल टू gx कर्व है, एक y इज इक्वल टू 1/2 मींस दिस इज 1 लेस देन दिस इज y इज इक्वल टू 1/2 लाइन, कर्व को तीन जगह काट रही है, तो ये कितने सॉल्यूशन देगा, दिस इज 3 सॉल्यूशंस, ये 3 सॉल्यूशंस देगा। सिमिलरली सेकंड केस ले सकते हैं हम, क्या gx इज लेस देन 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस माइनस gx माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 1 प्लस gx मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज gx प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1/2। एक केस में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, माइनस लेंगे तो gx प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, यहां से gx इज इक्वल टू माइनस 3/2 आ गया, माइनस 3/2 लाइन भी इसको एक ही जगह काटेगी। तो फर्स्ट केस में कितने सॉल्यूशन थे, gx इज इक्वल टू 3/2 आया था, 1 सॉल्यूशन था, एंड gx इज इक्वल टू क्या आया था सेकंड केस में 1/2, 3 सॉल्यूशंस थे। अब gx इज इक्वल टू अगर माइनस 3/2 आता है, 1 सॉल्यूशन है, एंड सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपके पास, gx प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, gx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/2, माइनस 1/2 ये लाइन होगी, ये भी कर्व को कितनी जगह काटेगी, 3 जगह, तो gx इज इक्वल टू दिस इज माइनस 1/2, ये कर्व को 3 जगह काटती है, तो 3 3 6 और 2 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 8 सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है स्टेटमेंट 1, दिस इज द इक्वेशन x square minus 4x plus 3 is equal to greatest integer of minus x plus greatest integer of x has two distinct and real solutions, यहां पर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू x होता है। सेकंड स्टेटमेंट है x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू i एंड माइनस 1। ये पता है हमें कि अगर इंटीजर्स है माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज इक्वल टू क्या होता है 0, एंड माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 होता है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, i ले लो, एंड माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दोनों केस मिलाते हैं, दिस इज माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा एंड प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस विल बी 0 व्हेन x बिलोंग्स टू i। तो स्टेटमेंट ये ठीक है। एंड सेकंड में माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1, तो माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 1। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एंड यही चीज इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x के
-4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं केस में, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, x बिलोंग्स टू इंटीजर हो तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू या तो 1 है या 3 है, तो सॉल्यूशंस आ गए। लेकिन एक केस और आता है, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू i, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आता है सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर x इंटीजर से बिलोंग नहीं कर सकता, तो 2 को आप रिजेक्ट कर देंगे, तो ओनली देयर आर 2 सॉल्यूशंस, x कैन बी इक्वल टू 1 और x कैन बी इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस 3। This is greatest integer less than equal to x, then which of the following is correct? fx is minimum। ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए f of x लिखेंगे हम, दिस इज x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3। हमें ये पता है कि x प्लस n इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो यहां पर क्या आ जाएगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस 3, ये आ जाएगा। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, ये फैक्टर हो गए। अब ये कह रहा है कि फंक्शन मिनिमम है। देखिए x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा आपका, दिस इज 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में व्हेन x 0 से 1 के बीच है एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 0 एंड 1, सो इन सभी नंबर्स के लिए ये क्या हो गया, 0 प्लस 2 एंड इनटू 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। सो 0 1 के बीच लाई करने वाले हर नंबर के लिए क्या होगा, सिर्फ एक नंबर के लिए -2 नहीं है, for many numbers between 0 and 1 it is -2, so it is minimum function। Similarly you can take like x is less than 2 है, greater than equal to 1 है, तो fx कितना आ जाएगा, f of x यहाँ क्या आएगा, this is 1 हो जाएगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस केस में क्या होगा, this is 1, 1 minus 1 this is 0, and this is also for many values of x, so f of x is minimum function, this is the correct statement। लेकिन more than one option हो सकते हैं, we shall check other options as well। सेकंड क्या कह रहा है, this is fx vanishes for at least 3 values of x। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट आपका, x लेस देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो f of x किसके इक्वल है, दिस इज 0, and this is not for one value, this is for many values, for infinite values it is 0, तो at least 3 के लिए तो 0 होगा ही होगा, this is also correct statement। fx is neither even nor odd, f of x आपके पास ये है, f माइनस x निकालेंगे, this is equal to माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 इंटू माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 आएगा, +1 हो गया, इनटू माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, दिस इज -2, एंड f ऑफ
minus x, this is not equal to fx, neither this is equal to f of x. So this is neither even nor odd. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दिस इज अपीरियोडिक फंक्शन, दिस इज अपीरियोडिक फंक्शन. यहां से हमें पता है दिस इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज नॉट पीरियोडिक. तो ये सम ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये पीरियोडिक नहीं है, दिस इज अपीरियोडिक. सो इसकी स्टेटमेंट्स ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. इस तरह से एडवांस के क्वेश्चन करते हुए उनसे घबराइए मत, कंसेप्ट्स को अक्यूमुलेट कीजिए और उनको अप्लाई करिए.